बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के पीके बोर्ड की रिमेनिंग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं। तो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस and vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x-axis. What is the magnitude of their dot and cross product? तो देखिए यहाँ पर हमें बता रहे कि एक f जो है फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर गिवन है 5.5 न्यूटन और एंगल जो है यहाँ पर गिवन है, इसी फोर्स का एंगल 10 डिग्री जो है यहाँ पर एंगल गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और आर वेक्टर जो है ये बराबर है तकरीबन 4.3 मीटर के इक्वल है और इसका जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 और ये बना थीटा 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमें बता रहे कि एफ डॉट आर हमने फाइंड करना है और इसी तरह से हमने जो है एफ क्रॉस आर यानी क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक लेट सपोज एक एक्स वाई प्लेन हमने लिया कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब बता रहे कि यानी एक एफ फोर्स है, एफ फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री बना रहे, यानी यहाँ पर एंगल हमारे पास 10 डिग्री है एफ फोर्स। और जो आर वेक्टर है यानी आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे वो 80 डिग्री है। और ये दोनों वेक्टर जो आपस में एंगल बना रहे वो 80 माइनस 10 इज इक्वल टू ये 70 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर्स के दो दरमियान में वेक्टर एंगल है वो बराबर है 70 डिग्री के इक्वल है। हमें बता रहे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट को फाइंड कर दे तो एफ डॉट आर हमें मालूम है एफ आर कॉस थीटा के इक्वल है। तो जैसे कि एफ की वैल्यू यहाँ पर है 5.5, आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर यानी 4.3 और कॉस थीटा हमारे पास बन जाएगा 70 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में 70 डिग्री है। 80 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहे बी वेक्टर और फर्स्ट वेक्टर जो है 10 डिग्री बना रहे, लेकिन आपस में जो इसका एंगल है वो 70 डिग्री है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है आपस में है तो हम आपस वाला एंगल जो है यूज करेंगे। अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो एफ डॉट आर जो है ये हमारे पास बन जाएगा 8.1 न्यूटन मीटर, यानी इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8.1 न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो एफ डॉट आर अगेन 5.5 ये 4.3 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 70 आ जाएगा। तो साइन 70 मल्टीप्लाई बाई 4.3 और मल्टीप्लाई बाई 5.5 इसका जो सोल्यूशन है वो 22.2 न्यूटन डॉट मीटर बन जाएगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इसका 22.2 न्यूटन मीटर और डॉट प्रोडक्ट इसका 8.1 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 बता रही कि the magnitude of dot and cross product of two vectors is 6 under the root 3 and 6 respectively. Find the angle between the two vectors. देखिए पहला डॉट प्रोडक्ट है तो लेट्स सपोज हमारे पास a डॉट b बराबर है 6 अंडर द रूट 3 के और फिर लेट्स यानी दूसरा जो है हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट तो a क्रॉस b बना यानी ये 6 के इक्वल है। फिर आगे हमें बता रहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। तो देखिए हमें मालूम है यानी a डॉट b की वैल्यू भी गिवन है, a क्रॉस b की वैल्यू है, हमने इन दोनों के बीच में एंगल मालूम करना है। तो जैसे कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट में एक्सपेंड कर दो तो a डॉट b बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दूं तो a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा आ जाएगा और उसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। देखिए अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें a डॉट b और a क्रॉस b की वैल्यूज मालूम है और हमें मालूम है कि a b के साथ कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय कॉस जो है टेंजेंट थीटा के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, अगर इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो a क्रॉस b डिवाइड बाई a डॉट b यानी लेफ्ट साइड से डिवाइड किया और ये a b साइन थीटा डिवाइड बाई ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। तो देखिए ये ए बी के साथ कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस जो है ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है। तो टेंजेंट थीटा ए क्रॉस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 अंडर द रूट 3 यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू है 6 गिवन है और यानी दूसरा हमारे पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू है 6 अंडर द रूट 3 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 3 आ जाएगा।
हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट एंड वर्स 1 ओवर अंडर द रूट 3 हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं तो थीटा तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री। तो यानी एंगल अगर डॉट प्रोडक्ट 6 अंडर द रूट 3 के इक्वल है और क्रॉस प्रोडक्ट 6 के इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रही कि यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ द रॉड जो है ये कंप्लीटली 1 मीटर के इक्वल है। आगे बता रहे वेट जो है 6 न्यूटन है। इस रॉड का जो वेट है यानी इसका जो WC है, WC इज इक्वल टू वो गिवन है हमारे पास 6 न्यूटन और लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो गिवन है 1 मीटर। आगे बता रहे कि सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ शार्प एज विद वेट ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, यानी इसकी जो एज है, इसकी जो एंड है, इस एंड पे एक मास सस्पेंड किया है, वो है लेट सपोज हमारे पास वेट है W1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और इस तरह से दूसरी शार्प एज पे जो वेट सस्पेंड किया है वो है 15 न्यूटन है। आगे यानी एक बैलेंस रॉड के साथ हमने इतना जो वेट सस्पेंड किया, अब इसके बाद जैसे और फिर इसके बाद जो है ये रॉड हमारे पास बैलेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, यानी जो कम वेट है वो उसी की तरफ है, यानी इस तरफ जो है पहले से इसी रॉड का मास ज़्यादा है, इसलिए इस कम वेट जो है यहाँ पर सस्पेंड किया और ज़्यादा वेट जो है दूसरी साइड पे सस्पेंड किया। आगे क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ बैलेंस, यानी जो इसी रॉड का सेंटर ऑफ मास है, उसे सेंटर ऑफ मास यानी इससे जो बैलेंस पोजीशन है यानी उसका जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये कि इधर वेट कम है, इधर वेट ज़्यादा है और रॉड बैलेंस है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रॉड का सेंटर ऑफ मास इस कम वेट की तरफ है। तो लेट्स सपोज मान ले यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि ये जो है ये है हमारे पास WC और WC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 न्यूटन। तो देखिए अब अगर क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यानी सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको RC का नाम दे दिया और RC को हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए W1 यहाँ पर गिवन है, W1 इज इक्वल टू ये है हमारे पास 10 न्यूटन। W2 जो है यहाँ पर गिवन है, W2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो देखिए टोटल यानी W1 और सेंटर तक जो डिस्टेंस है यानी टोटल 1 मीटर है, ये होगा 0.5 यानी हाफ होगा 1 का 1/2, तो 0.5 मीटर, ये भी हमारे पास 0.5 मीटर होगा। तो देखिए W1 तो R1 भी लेट सपोज 0.5 मीटर के इक्वल है और R2 भी यहाँ पर बराबर है 0.5 मीटर के और WC का जो पोजीशन है डिस्टेंस है RC हमने मालूम करना है। तो देखिए अब अगर इस डायग्राम पे हम गौर कर ले तो ये एक सेंटर पे फलक्रम पे बैलेंस है, तो एक होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क और दूसरा होगा हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क। यानी अगर इस पे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दे, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्ट ऑन रॉड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे, दूसरा हमारे पास टॉर्क क्लॉकवाइज एक्ट कर रहे। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो है एक हमारे पास W1 है और यानी टॉर्क जो है हमें मालूम है टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F, R क्रॉस F यानी RF साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर गौर कर लें तो ये जो मोमेंट आर्म है और वेट फोर्स ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और साइन 90 बराबर होते हैं 1 के, तो ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू RF, यानी हमें मोमेंट आर्म चाहिए और हमें फोर्स चाहिए। तो देखिए W1 का जो फोर्स है वो W1 बना और इसका जो मोमेंट आर्म है इसको लेट्स सपोज R1 प्लस W, यानी यहाँ सेंटर पे जो फोर्स है हमारे पास WC और इसका जो रेडियस है वो मोमेंट आर्म है वो RC इज इक्वल टू यहाँ पर जो वेट है दूसरी साइड पे वो W2 और मल्टीप्लाई बाई R2, हमने RC फाइंड करना है। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास RC इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई R2, ये वाला वैल्यू इस तरफ आके माइनस W1 मल्टीप्लाई बाई R1 डिवाइड बाई और ये WC इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा, WC इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये वाला वैल्यू दूसरी साइड पे आके माइनस में और WC RC के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आए। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करें तो RC इज इक्वल टू W2 क्वेश्चन में गिवन है 15, R हमारे पास 0.5 माइनस W1 गिवन है 10
और 0.5 डिवाइड बाई WC की वैल्यू है 6। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 0.10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो तकरीबन ये 15 इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो आंसर है तकरीबन और फिर इससे -5 डिवाइड बाई 6, तो RC जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 0.42 मीटर जो है हमारे पास RC है। यानी ये वाला डिस्टेंस जो है जिसपे सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का वो है 0.42 मीटर है। तो इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।